हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो प्रतिशत है ना, परसेंटेज, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। क्या कह रहा है कि 35 का कितने प्रतिशत 14 है ना। तो जैसे जैसे बोल रहा है ना, इसके लैंग्वेज के हिसाब से आप लिखिए। पहले 35 बोला है ना, 35, तो 35 लिख दीजिए। 35 का मतलब होता है इनटू। ठीक है, 35 का कितने प्रतिशत, तो मान लेते हैं कि x प्रतिशत। ठीक है, 35 का कितने प्रतिशत, तो हमने मान लिया कि x प्रतिशत 14 है ना। 14 है, यानी हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि x का कितने प्रतिशत 14 है। कितना है? 14। ठीक है, 14। अब इसे सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा आपका x। परसेंटेज को हटाना हो तो आप बटे में 100 कर देते हैं, आपको पता है, और बराबर 14। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, इस 14 को इधर ले जाएं तो जो हमारा x बराबर आएगा वो 14 इंटू 100 आएगा, और अपॉन में ये 35 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कट कर दें। 5 7 35, 5 दूनी के 10, 7 दूनी के 14, है ना। तो x बराबर हो गया आपका 40। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, जैसे जैसे बोल रहा है लैंग्वेज के हिसाब से बस लिखना है हमें उसे। ठीक है ना। आइए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना। क्या कह रहा है कि 3 का 10% कितने के बराबर है ना। 3 का मतलब ये होता है 3 का 10%। अब ये रहने देते हैं ना, कितने के बराबर है, यही पूछा है ना। तो हम मान लेते हैं कि 3 का 10% x के बराबर है। ठीक है, 3 इंटू 10% इज इक्वल टू एक्स के बराबर मान लिया हमने। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें अगर, तो 3 इंटू 10 बटा में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो बचा क्या आपका 3 बटा में 10। तो 3 बटा में 10 का मतलब 0.3। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई इसमें ज़्यादा ये करने वाली चीज़ नहीं थी, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, जितना जल्दी करा सकता हूँ उतना जल्दी कराऊंगा। ठीक है, आप देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है। यानी इसमें सीधा सीधा पूछा है आपका, यहीं पे मैं कर देता हूँ, है ना, यहीं पे, कि 200% किसके बराबर है पूछा है। ठीक है, तो 200% परसेंटेज को हटाने के लिए हम 200 बटे में 200 बटे में 100 कर देंगे, है ना। एक मिनट, दशमलव में व्यक्त करने पर इसे दशमलव में व्यक्त करना है ना। हाँ, तो सिंपल ही है, दशमलव में लाना है तो परसेंटेज हटाएंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम करेंगे, अगर मान लीजिए 0 से 0 दोनों काट दिया तो आपका 2 बचेगा, है ना। लेकिन ये दशमलव में मांग रहा है, तो सिंपल ही करेंगे क्या कि जितना नीचे 0 है ना, ऊपर वाले में उतने संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 2 0 है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब इसे आप 2.00 लिखें या 2 लिखें, दोनों एक ही है। ठीक है ना, दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमें दशमलव में पूछा है, इसलिए दशमलव में हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगला सवाल देखते हैं हम। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से 0.635 किसके बराबर है ना। 635 किसके बराबर है? ठीक है, देखिए कितना दिया है, 0.635। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, और ऑप्शंस जो दिए हमारे परसेंटेज में दिया है ना, तो इसे भी हमें परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज में लाने के लिए पहले तो इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के जगह पे बटे में 1 लिख देंगे, उसके बाद जितने जीरो हैं उतना हम जितनी संख्याएं हैं पॉइंट के बाद उतनी जीरो हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, और परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज से हमें परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देना पड़ता था, है ना, और परसेंटेज लगाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा।
बात समझ में आ गई। जब परसेंटेज में आंसर लाना हो तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और परसेंटेज अगर हटाना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, इतना बात याद रखें, ठीक है ना। ये बात दिमाग में आपका जो है फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इसे करें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया है ना, तो बचा क्या आपका, बच गया 635/10। तो इसे लिख सकते हैं हम 6.35%, क्योंकि परसेंटेज में हो गया, क्योंकि 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये परसेंटेज हटाना हो तो फिर से 100 से भाग दे देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, ठीक, क्लियर इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 का 40% क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि, सॉरी ये दिखेगा नहीं ना, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब सही है ना। 20 का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 20 का 40% कितना है यही बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करें इसे, तो 20 × 40%, परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 कर देंगे, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो 40/100 हो गया। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो बचा कितना, 4 दूनी के 8, यही आपका आंसर है। ऑप्शन में 8 होगा, 8 को टिक लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखें, यहीं पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 75 का कितना परसेंट है। कह रहा है कि जो 25 है, ठीक है, जो 25 है वो 75 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है ना। देखिए सवाल यहाँ पे घुमा दिया है ना, तो 25 जो है 25 ही पूछा है, ठीक है। तो 25 जो है वो 75 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है, ठीक है। 25 75 का कितना प्रतिशत है ऐसे ही पूछा है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितना प्रतिशत है, ठीक है, यही पूछा है ना। तो सिंपली अब इसे सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा 25/75, क्योंकि ये इधर आ गया, ठीक है। और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज को भी लाना पड़ेगा इधर, ठीक है ना। सॉरी, परसेंटेज को लाना पड़ेगा, कितना प्रतिशत है ये पूछा है ना, तो हमें प्रतिशत में इसे चेंज करना पड़ेगा। ये प्रतिशत में दिया नहीं है, हमें प्रतिशत में पूछा है। अगर प्रतिशत में नहीं पूछा होता तो इसी को हम सॉल्व कर देते। प्रतिशत में पूछा है यानी हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और परसेंटेज हटाना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। प्रतिशत में हमें पूछा था, तो अब हमको प्रतिशत में मिल जाएगा। कैसे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, ठीक है। तो बचा क्या आपका बच गया 100/3, ठीक है। तो 100/3 का मान क्या है, 33.333 ऐसे ही परसेंटेज, ठीक है ना। कितना आ गया, 33.33%, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए अब, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राम की आयु श्याम की आयु से 25% अधिक है तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम है, यही पूछा है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, ठीक है। ये सूत्र याद कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। क्या है सूत्र वो, कि कभी भी आपको ऐसा पूछे, लिख लीजिए, कि यदि x का मान y से r% अधिक है तो y का मान x से कितना प्रतिशत कम है। ऐसा अगर पूछे, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ये सवाल आएगा जरूर, ठीक है। तो लिख लीजिए कि यदि
एक्स का मान वाई से R% अधिक हो, ठीक है। यदि y का मान यदि x का मान y से R परसेंट अधिक हो तो आपका जो है y का मान x से कितना कम होगा, ठीक है। तो y का मान x से कितना कम होगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि x का मान y से R% अधिक हो तो y का मान x से कितना परसेंट कम होगा, ये पूछा है ना। तो जब भी ऐसा सूत्र पूछे तो आपको ऐसा सवाल पूछे कि यदि R% अधिक बोल दे पहले और कम पूछे तो सूत्र आपका लगेगा R बटे में 100 प्लस R इंटू 100। कब लगेगा? जब R% अधिक पहले बोल देगा और कम पूछेगा, ठीक है। अधिक बोलेगा और कम पूछेगा तब ये लगेगा। यदि आपको अधिक के जगह पे पहले ही R% कम बोल दे और अधिक पूछे तो सिंपली यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस लगा देंगे। कैसे? R बटे में 100 माइनस R इंटू 100। बात समझ आई? ये कब के लिए है? ये तो ऐसा है, ठीक है ना। ये वाला ऐसा सवाल पूछेगा तो ये लगेगा। लेकिन अगर कम वाला पूछ दे कि कितने प्रतिशत, मतलब ऐसा बोल दे कि यदि x का मान y से R% कम हो तो y का मान x से कितना परसेंट अधिक होगा, ठीक है ना। अधिक के जगह पे अगर कम लगा दे तो आप माइनस लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सूत्र था। अब इसी सूत्र पे सिंपली हम जो ये वाला हमारा सवाल है, ये वाला क्वेश्चन है, उसी को हम करेंगे, ठीक है। जैसे बोला है कि यदि राम की आयु श्याम की आयु से 25% अधिक है, अधिक बोल दिया ना, 25% अधिक है, ठीक है। तो अधिक बोलेगा तो ये वाला लगेगा सूत्र, ठीक है। कितना परसेंट अधिक है? 25। तो R का मान है 25, 100 प्लस 25 इंटू 100, ठीक है। तो हो गया 25 बटा में 125 गुणे 100, ठीक है। तो 25 दूनी पर 25 3 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, ठीक है। और 5 दूना के 10, तो बचा कितना आपका 20, ठीक। कोई इसमें दिक्कत? यही आपका आंसर है, ठीक है। यहीं पे अगर बोल देता कि आपका अधिक बोला है ना, यहीं पे अगर बोल दे कि कम है और यहाँ पे बोल दे अधिक, ये हटा दे अब, ठीक है। कम बोल दे R% कम है तो कितना अधिक होगा, ऐसा बोल दे तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा। कैसे? 25% कम है बटे में 100 माइनस 25 इंटू 100, ठीक है। इसे अगर करें हम तो 25 बटे में 75 इंटू 100, ठीक है। 25 तिहाई 75, 100 बटे में 3, तो 33.33, यही आपका आंसर हो जाएगा अगर कम पूछेगा, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इसे आप अच्छे से याद कर लेना है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्वेश्चन एक तो ज़रूर आपका पूछेगा, इतना गारंटी है मेरा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, है ना। तब वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था, ठीक है। देखिए इसे करने के एक या दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बोल रहा है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले तो हमें आमों का मूल्य मानना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आम का मूल्य X रुपये है, ठीक है, मान लेंगे। और तो X पर
20% की वृद्धि करेंगे तो x में x का 20% निकाल के पहले जोड़ देंगे, ठीक है। तो वृद्धि वाला हमारा दर हो गया x में कितना जोड़ेंगे, x का 20% निकाल के, ठीक है ना। x जो है वो हमारा प्रारंभिक मूल्य है आम का, ठीक है। फिर x का 20% निकाल के हम उसका नया मूल्य दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उसका नया मूल्य मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कह रहा है कि 40 में 4 आम कम मिलते हैं, तो 40 रुपये में जब रेट 20% वृद्धि होने के पहले 40 रुपये में जितने आम मिलते थे वो निकालेंगे, ठीक है। और 20% वृद्धि होने के बाद 40 रुपये में जितने आम मिलते हैं वो निकालेंगे, ठीक है। और दोनों को अगर आपस में हम घटा देते हैं तो हमारा जो x का मान है, जो हमारा प्रारंभिक मूल्य है रियल वाला, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। यही करना है हमें, ठीक। तो आइए करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना। क्या कह रहा है, तो मान लेंगे हम कि माना जो हमारा प्रारंभिक मूल्य है वो x रुपये है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, तो x का 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, कितना हो गया, x बटे में 5 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा जो है 20% वृद्धि होने के बाद है, लेकिन ये अभी इसको जोड़ना है, ये प्रारंभिक मूल्य को इसमें जोड़ना है, ठीक है। तब जाके हमारा नया मूल्य मिलेगा, है ना। तो x प्लस x बटा में 5 कर देंगे, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6x बटा 5 रुपये। ये हमारा जो है वो कौन सा है, नया मूल्य, ठीक है। ये हमारा ये प्रारंभिक मूल्य है x, ये हमारा नया मूल्य है 6x बटा 5, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब देखिए, अब जो हमारा अब जो प्रारंभिक मूल्य था तब 40 रुपये में कितने आम हम खरीदते थे, प्रारंभ में 40 रुपये खरीदिए, ठीक है ना। प्रारंभिक मूल्य से 40 रुपये में कितने आम खरीदे थे, तो आपको पता है कि अगर टोटल जो हमारा प्रारंभिक मूल्य अगर कुछ पता हो और कितने में खरीदना है वो पता हो तो दोनों को भाग देते थे, है ना। तभी पता चलेगा 40 रुपये में कितने आया। तो हम कर देंगे 40 बटा x, ठीक है। इतना 40 रुपये में कितना मिला, 40 बटा x, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि 40 रुपये में खरीदना है और एक आम का मूल्य हमने माना है ये, तो जब भाग देंगे तभी तो पता चलेगा ना कि 40 रुपये में कितना आम हमने खरीदा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रारंभ में जब x हमारा था तब उस समय 40 रुपये में 40 बटा x आम मिला था हमें, ठीक है। अब मूल्य बढ़ने के बाद, ठीक है, क्या मूल्य वृद्धि के बाद, मूल्य बढ़ने के बाद 40 रुपये में कितना आम आएगा, तो 40 बटा में भाग देंगे, जो हमारा नया दाम है, नया दाम क्या है 6x बटा 5। तो इससे जैसे हमने x का भाग दिया वैसे ही इसका भी भाग देंगे इसमें, तभी तो पता चलेगा ना 40 में कितना आम आया। तो 6x बटे 5 हो गया, ठीक है, हो गया। अब इसे सॉल्व करें तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 40 इंटू 5 बटे 6x, ठीक है। ये हो जाएगा 200 बटे 6x, ठीक है। इसे काटें अगर हम, है ना, इसे अगर काटे तो हमारा आ जाएगा कितना, इसको करने पे यह आ जाएगा 100 बटे 3x, ठीक है। ये हमारा आ गया, है ना, 100 बटे 3x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना, 100 बटे 3x। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वृद्धि होने के बाद हमारा 40 रुपये में कितना आम मिला और वृद्धि होने से पहले 40 रुपये में इतना आम मिला, दोनों निकल गया। अब क्या कह रहा है कि 40 में खरीदने पे 4 आम कम मिलते हैं, ठीक है।
4 आम कम मिलते हैं। तो हमारा जो प्रारंभिक मूल्य है 40 रुपये में जब हमने खरीदा था तब जितना आम मिला था उसमें से वृद्धि होने के बाद जो आम हमने खरीदा 40 रुपये का उसको घटाएंगे तो ये कह रहा है कि दोनों को ये करने पे हमारा 5 आम कम मिलते थे। 5 ही है ना, सॉरी 4 है, ठीक है, 4 आम कम मिलते थे। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं हम तो क्या मिलेगा हमारा, मिल जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा x बराबर 5/3। ठीक है, ये हमारा मिल गया प्रारंभिक मूल्य। ठीक है ना, x/5 मतलब आपका जो प्रारंभ में मूल्य था आम का वो था 5/3 रुपये। ठीक है, तो हमें 15 आमों का मूल्य चाहिए, है ना। कितने आमों का? 15 आमों का। एक आम का मूल्य हमें मिल गया ये, तो 15 आम के मूल्य का कितना होगा, तो सिंपली जो है 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15, 50 25। 15 आम का मूल्य है हमारा कितना? 25 रुपये। बस यही आपसे पूछा था। ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझना बाकी था, मुझे आपको समझाना था ना, इसीलिए मुझे ज़्यादा डिले हो गया करने में। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि एक बार अगर आप समझ लेते हैं ना तो जो आधा काम यहाँ पे लिख रहे हैं ना वो लिखना नहीं पड़ेगा। मुझे आपको समझाना था इसलिए मैं लिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, अगर समझाना नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करना होता तो मैं यहाँ पे इतना नहीं लिखता ना। जो मैंने लिखा है वो अपने माइंड में ही सोच लेता कि भाई मैंने ये माना है, प्रारंभिक मूल्य एक्स माना है तो इतना हो गया, 20% वृद्धि होने के बाद इतना हो गया, दोनों को घटा के मतलब कह लीजिए कि इसका 1% जो हमारा काम हमारे हाथ से करना होता, बाकी सब माइंड से हो जाता अगर समझाना नहीं होता तो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ठीक है, दिख रहा है साफ, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कुल बढ़ोतरी कितनी हुई है? अब इसमें आप लोग समझेंगे कि पहले 10% बढ़ाया जा रहा है तो बाद में 20% बढ़ाया जा रहा है, तो टोटल वृद्धि है जो हमारी वो 20 और 10 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। आपके दिमाग में तो यही होगा ना, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका भी मैं बताता हूँ। ठीक है, आम कम मिलते हैं तो वृद्धि, सॉरी ये वाला है ना, इसके लिए एक सूत्र है, याद रखिए। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र है ना। सूत्र क्या है आपका? ठीक है, उसके लिए सूत्र है, क्या है कि जब भी कोई ऐसा सवाल दे जिसमें एक बार दाम बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है, या दोनों बार दाम बढ़ा रहा है या फिर दोनों बार दाम घटा रहा है, ठीक है, ऐसा कोई अगर सवाल आता है आपके पास तो सिंपली एक सूत्र है आपका, x प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100। ठीक है, जब लगातार आपकी बढ़ोतरी हो रही है या लगातार आपकी जो है कमी हो रही है तब ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है ना, जैसे अभी बोला है आपका सवाल में, क्वेश्चन में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि 10% पहले वृद्धि हो रही है फिर 20% वृद्धि हो रही है ना, कुल बढ़ोतरी। तो दोनों बार वृद्धि हो रही है यानी हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, अगर बोले कि 10% वृद्धि हो रही है और 20% कमी हो रही है, तो 10% वृद्धि हो रही है तो यानी यहाँ पे हम रखते हैं प्लस, x के साथ प्लस, फिर 20% कमी हो रही है तो y के साथ माइनस, कमी रहेगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, और वृद्धि होगा तो प्लस लगा देंगे, बस यही करना है। ठीक है ना, तो ये वाला सूत्र आप नोट कर लीजिए। ठीक है, IMP में। ठीक है ना, तो सिंपली अब सवाल क्या है कि 10% वृद्धि हो रही है, 10, फिर 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर बस इतना ही बोला है, और एक्स वाई कर देंगे, एक्स वाई आपका हो जाएगा 200/100। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया तो बचा कितना आपका, 20 10 30 2 32। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, ये हो गया आपका राइट आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अब देखिए, अब जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको फिर से आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर लीजिए, है ना, कि जब बढ़ोतरी या कमी बोले तो ये वाला हम जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन भी उसी पे है, कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है, तो पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तथा फिर 20% की घटा दी जाती है, ठीक है, माने कमी हो जाती है। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ऐसा पूछ रहा है सवाल में, है ना। तो इसमें भी यही वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। पहले में वृद्धि बोला है कितने परसेंट की, 20, सॉरी बोला है, हाँ 20% की वृद्धि हो रही है ना। तो 20 हमारा क्या है, पहला 20 है x, दूसरा 20 है y, ठीक है। तो सिंपली 20% की वृद्धि हो रही है, तो यानी 20 के साथ हम वृद्धि होगा तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 20% की कमी हो जा रही है, तो कमी यहाँ पे भी प्लस रहेगा, लेकिन कमी होगा तो कमी के साथ माइनस लगा रहता है, ठीक है। तो हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, कमी के साथ माइनस, ठीक है। और आगे जो करना है आपको प्लस माइनस, तो वो इन पे डिपेंड रहेगा कि ना, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। एक 20 प्लस के साथ एक 20 माइनस एक्स वाई हो गया, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करें तो ये 20 है, ये 20 है, ये दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, फिर से प्लस और माइनस का होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 400 बटे 100, ठीक है। अब इसे ये दोनों कट गया प्लस माइनस, तो बचा क्या आपका 400 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा क्या -4। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक है ना, तो कमी दिया रहेगा आपको, ठीक है। यही आपका आंसर है, 4% की कमी हो रही है, ठीक। कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, बस समझिए बात को, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, ऐसे सवालों में यही वाला सूत्र लगेगा, कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। रियल सूत्र यही है ना, बस यहाँ पे प्लस माइनस अपने सिचुएशन के हिसाब से लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या आप, जो हमारा पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है आपका 25% की कमी हो रही है, पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 25% की कमी हो रही है ना, यही हो रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, पहले 20% की हम वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो वृद्धि x से पहले तो प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस रहेगा। और फिर क्या कह रहा है कि 25% की कमी हो जा रही है ना, तो कमी का मतलब माइनस रहेगा, ठीक है। कितनी की कमी हो रही है, 25% की, ठीक, प्लस एक कोष्टक में 20, दूसरे में 25, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो मैं डायरेक्ट प्लस माइनस लगा देता है ना, कैसे हो रहा है आपको, कैसे सवालों में प्लस माइनस लग रहे हैं वो समझाने के लिए, ठीक है। तो अब देखें इसे, 20 ये खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, -25, ये भी खुलेगा तीनों तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20 5 100 को 0 हासिल 10, 20 दूनी 40, 10 50, ठीक है, बटे 100 हो गया। अब देखिए, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, ये हो गया आपका -5 -5, ठीक है, बटे में कुछ नहीं बचा, ये घटा तो 5 हो गया और ये 5 बचा है, तो ये हो गया -10। अगर -10 लिखा रहेगा ऑप्शन में तो वो भी टिक लगा देंगे, अगर -10 लिख के कमी लिखा रहेगा तो वो भी लगा देंगे, अगर माइनस भी नहीं लगा रहेगा केवल 10 रहेगा तो वो हम 10 भी लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से काम लेंगे।
अगर 10 भी हो और -10 भी हो तो -10 लगाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन अगर -10 नहीं है, केवल 10 है तो हम 10 लगा देंगे, ठीक है। सिचुएशन के मेन आपका आंसर ये है, इसी के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए अब तक टोटल हो गए आपके 11 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने % की कमी होती है, ठीक है ना। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो कितने प्रतिशत की कमी होती है। ऐसा सवाल के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था एक, पहले वृद्धि बोले और बाद में कमी बोले तो R/100 प्लस लगा देंगे, ठीक है, प्लस R × 100। पहले वृद्धि बोले उसके बाद कमी बोले, ठीक है ना। पहले वृद्धि बोले उसके बाद कमी बोले तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अगर पहले कमी बोल दे उसके बाद वृद्धि पूछे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब इस पर सिंपली हम रख देते हैं। तो R का मान क्या है आपका 25%, ठीक है, बटा में 125 हो जाएगा × 100, ठीक है। और 25% की वृद्धि हो जाने पे खर्च अपरिवर्तित रहेगा, पूछ रहा है ना, खर्च अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा पूछ रहा है। तो कमी तो पूछा ही नहीं है इसमें, सॉरी गलती हो गई यार, कमी तो पूछा ही नहीं है इसमें। सही है, सही है, अपरिवर्तित पूछे या कमी, दोनों तो एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपरिवर्तित पूछे या कमी पूछे वही बात है, ठीक है। अपरिवर्तित पूछे या कमी पूछे, लास्ट में यही वाला सूत्र लगेगा आपका, ठीक है। तो 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, ठीक है। 5 दूना के 10, कितना आ गया 20%। परसेंटेज नहीं रहेगा ऑप्शन में तो नहीं लगाएंगे, ठीक। ये हो गया आपका जो है 12वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर पहले अधिक बोले बाद में कमी या अपरिवर्तित पूछे तो ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। यदि आपका पहले कमी बोले और बाद में अधिक पूछे, ठीक है, अधिक पूछे तो आपका यहाँ पे जो प्लस है ना, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए, है ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम इसका उल्टा, ये जो पूछा था ना इसी का उल्टा, जो मैं बोल रहा था कि पहले कमी बोल दे और बाद में वृद्धि पूछे या अपरिवर्तित पूछे, तब आपको सिंपली इसके जगह पे प्लस के जगह पे माइनस कर देना है, ठीक, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे पूछा है 25% की कमी, तो 25 लिख देते हैं बटे में 100, कमी बोला है पहले तो 100 - 25 कर देंगे × 100, बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25/75 × 100, ठीक है। 25 × 75, तो ये हो गया 300, 300 कहाँ से आ गया, 100/3, ठीक है। तो ये हो गया 33.33%, ठीक है। 33.33 दिया रहे या 33 सही 1/3 दिया रहे, सारा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया है आपका 33 सही 1/3, तो ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में दिया रहे तो ये टिक लगा देंगे, इस फॉर्म में दिया रहे तो ये टिक लगा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। 13वां क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है ना। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनके कुल, चलिए इस ये वाला क्वेश्चन मैं ना अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगले वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो अब तक के लिए आपका शुक्रिया चैनल पे आने के लिए। अगर आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपकी डेली वीडियोज़ आती रहेंगी और इन फ्यूचर मैं बहुत जल्दी पूरी टीम के साथ आने वाला हूँ, ठीक है ना, सामने आके पढ़ाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है।
बहुत जल्दी हमारी मुलाकात अब सामने से भी होगी, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिएगा, है ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनकी कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 40% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, यही पूछा है आपसे, इसी का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको विधिवत तरीके से पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।